हेलो दोस्तों, एजे इलेक्ट्रिकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एजे इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और भी जानकारी हासिल कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करके आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी पा सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कॉन्टैक्टर इंटरलॉक। तो कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, इंटरलॉकिंग कहाँ यूज़ होती है, इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है, कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग कैसे करती है, ये सब हम एग्जाम्पल के साथ, थ्योरेटिकल के साथ और प्रैक्टिकल के साथ विथ इंडिकेशन लैम्प के साथ वो सब कुछ जोरों से सिखाने की कोशिश करता हूँ। इससे आपको कुछ समझ में ना आए फिर से रिवाइंड करके देख लो, आपको 100% समझ में आएगा। सबसे पहले इंटरलॉकिंग कहाँ यूज़ होती है वो देखते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मोटर फॉरवर्ड रिवर्स। जब मोटर फॉरवर्ड होती है तो रिवर्स का कॉन्टैक्टर चालू नहीं होना चाहिए। जब मोटर रिवर्स होती है तो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर चालू नहीं होना चाहिए। आप सबको मालूम है फॉरवर्ड रिवर्स मोटर में एक फेज हमारा इंटरचेंज रहता है। जब दोनों कॉन्टैक्टर चालू हो गए तो दो फेज शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं और हमारी वायरिंग और मोटर जल सकती है। मैंने एक यहाँ पे कॉन्टैक्टर यूज़ किया है, कॉन्टैक्टर 1 वो फॉरवर्ड के लिए यूज़ किया है, कॉन्टैक्टर 2 रिवर्स के लिए यूज़ किया है। कॉन्टैक्टर 1 को हम RYB कनेक्ट करते हैं, उसके आउटपुट से हम ओवरलोड रिले को डायरेक्टली सप्लाई दे देंगे RYB। ओवरलोड रिले के आउटपुट से डायरेक्टली RYB मोटर को सप्लाई दे देंगे। ये तो हो गया हमारे फॉरवर्ड का कनेक्शन, लेकिन हमें रिवर्स के लिए एक फेज इंटरचेंज होना चाहिए। कॉन्टैक्टर 2 को वही सेम RYB फेज देते हैं। कॉन्टैक्टर 2 का आउटपुट को RYB ना देके हम कॉन्टैक्टर के आउटपुट को RBY देंगे, मतलब एक फेज इंटरचेंज कर देंगे। ब्लू और येलो को हम इंटरचेंज करके ओवरलोड रिले को सप्लाई दे देंगे। जब मेरा कॉन्टैक्टर 1 ऑन होगा उसी टाइम मेरा कॉन्टैक्टर 2 को भी ऑन किया तो हमारे दो पेज शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं और इससे हमारी मोटर भी जल सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, केबल भी जल सकती है, ऐसे बहुत सारे इशू आ सकते हैं। तो इसी के लिए हम कॉन्टैक्टर का इंटरलॉकिंग करते हैं। आपको मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके गांव में खेती के लिए MSCB की लाइट भी यूज़ करते हैं और जनरेटर की लाइट भी यूज़ करते हैं। आपकी मोटर MSCB की लाइट से चालू है और लाइट चली गई तो आपने जनरेटर से मोटर चालू की, लेकिन उसी टाइम MSCB की लाइट आती है तो हमारी मोटर को जनरेटर और MSCB दोनों का सप्लाई मिलेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होगा, हमारी मोटर जल सकती है और बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ये सब ना हो इसलिए हमें इंटरलॉकिंग करना है। MSCB की लाइट का कॉन्टैक्टर चालू होगा तो जनरेटर का कॉन्टैक्टर बंद होना चाहिए, और जब जनरेटर का कॉन्टैक्टर चालू होगा तो ये MSCB का कॉन्टैक्टर बंद होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो दोस्तों, फेज और न्यूट्रल हम MCB को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। हमें क्या करना है, MCB के आउटपुट से एक फेज लेना है, रेड पुश बटन विथ NC कॉन्टैक्ट के इनपुट में दे देना है। NC कॉन्टैक्ट के आउटपुट से फेज लेके फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO को दे देना है। वही रेड पुश बटन विथ NC कॉन्टैक्ट के आउटपुट से हम फेज लेके रिवर्स कॉन्टैक्टर के NO को भी दे देंगे, मतलब हमारे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के पुश बटन को भी फेज मिल गया और रिवर्स कॉन्टैक्टर के पुश बटन को भी फेज मिल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के पुश बटन के आउटपुट से हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC को सप्लाई दे देंगे और रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC के आउटपुट से हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A+ को सप्लाई दे देंगे और रिवर्स कॉन्टैक्टर के पुश बटन के NO कॉन्टैक्ट के आउटपुट से हम फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC को सप्लाई दे देंगे। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC के आउटपुट से हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के A+ को सप्लाई दे देंगे। जब हम पुश बटन दबाएंगे तभी हमारे कॉन्टैक्टर ऑन हो गए। जब हम पुश बटन छोड़ देंगे तो हमारे कॉन्टैक्टर को सप्लाई नहीं जाएगा और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हुआ, और न्यूट्रल हम डायरेक्टली दोनों कॉन्टैक्टर को दे देंगे। जब पुश बटन दबाए और छोड़ दोगे तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए, इसके लिए हमें होल्डिंग के प्रोसेस की भी ज़रूरत है। कॉन्टैक्टर होल्डिंग के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO पुश बटन के इनपुट से हम एक फेज ले लेंगे और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO को दे देंगे। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NO के आउटपुट से हम डायरेक्टली फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A+ को सप्लाई दे देंगे। रिवर्स कॉन्टैक्टर के पुश बटन के इनपुट से हम एक फेज ले लेंगे और रिवर्स कॉन्टैक्टर के NO को दे देंगे। रिवर्स कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड NO से हम फेज ले लेंगे और A+ को दे देंगे। क्या होगा दोस्तों, जैसे हम पुश बटन प्रेस करके छोड़ दोगे तो हमारा फेज कॉन्टैक्टर के NO से हमें कॉन्टैक्टर के A+ को मिल जाएगा और उससे हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड होता है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, तब उसमें
इंडिकेशन का भी यूज करूँगा। जब हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो फॉरवर्ड का इंडिकेशन ऑन होगा, जब हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारा रिवर्स का इंडिकेशन ऑन होगा। तो दोस्तों थ्योरेटिकल तो हमने अब देख लिया, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल। तो दोस्तों सबसे पहले हम एमसीबी को 220 सप्लाई देते हैं, फेज और न्यूट्रल। एमसीबी के आउटपुट से एक फेज लेते हैं और रेड पुश बटन विथ एनसी कॉन्टैक्ट के इनपुट में दे देते। रेड पुश बटन विथ एनसी कॉन्टैक्ट के आउटपुट से हम एक फेज लेते हैं और ग्रीन पुश बटन विथ एनो कॉन्टैक्ट को देते हैं। सेम वैसे रेड पुश बटन विथ एनसी कॉन्टैक्ट के आउटपुट से दूसरा फेज लेते हैं और हमारे दूसरे ग्रीन पुश बटन विथ एनो कॉन्टैक्ट में दे देते हैं। पहले ग्रीन पुश बटन के एनो के आउटपुट से हम फेज ले लेंगे और दूसरे कॉन्टैक्टर के एनसी में कनेक्ट कर देंगे। दूसरे पुश बटन के एनो के आउटपुट से फेज ले लेंगे और पहले कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे दोनों कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल को फेज मिल गई। पहले कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल के आउटपुट से फेज लेके हम दूसरे कॉन्टैक्टर के ए प्लस को सप्लाई दे देंगे। सेम उसी तरह हम अब दूसरे कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल के आउटपुट से फेज ले लेके पहले कॉन्टैक्टर के ए प्लस को दे देंगे। उसके बाद एमसीबी के आउटपुट से न्यूट्रल लेके कॉन्टैक्टर 1 और कॉन्टैक्टर 2 को डायरेक्टली न्यूट्रल दे देंगे। अब सप्लाई चालू करके देखते हैं क्या होता है। पहले कॉन्टैक्टर के पुश बटन को प्रेस करते हैं तो पहला कॉन्टैक्टर ऑन होता है, लेकिन जैसे मैं बटन छोड़ देता हूँ हमारा कॉन्टैक्टर फिर से ऑफ होता है। सेम उसी तरह हम दूसरे कॉन्टैक्टर के पुश बटन को प्रेस करते हैं, दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन होता है, लेकिन जब हम पुश बटन को छोड़ देते हैं हमारा कॉन्टैक्टर फिर से ऑफ हो जाता है। ऑलरेडी मैंने एक कॉन्टैक्टर होल्डिंग के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार देख लेना। उसमें मैंने पूरे डिटेल के साथ आपको बताया थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। तो मैं यहाँ पे भी होल्डिंग का सर्किट बनाता हूँ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले कॉन्टैक्टर के पुश बटन के इनपुट से हम एक फेज ले लेंगे और पहले कॉन्टैक्टर के एनो को ही दे देंगे। सेम उसी तरह हम दूसरे कॉन्टैक्टर के पुश बटन के इनपुट से फेज ले लेके दूसरे कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल में दे देंगे। बाद में पहले कॉन्टैक्टर के एनो आउटपुट से हम फेज ले लेके हमारे पहले कॉन्टैक्टर के ए प्लस को दे देंगे। दूसरे कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल के आउटपुट से फेज ले लेके दूसरे कॉन्टैक्टर के ए प्लस को दे देंगे। जैसे मैं पहले कॉन्टैक्टर का पुश बटन प्रेस करूंगा तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, लेकिन जैसे हम छोड़ दोगे बटन तो हमारे कॉन्टैक्टर को कॉन्टैक्टर के एनो से फेज मिलता है और हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यूसली ऑन रहता है। सेम उसी तरह जब हम दूसरे कॉन्टैक्टर के पुश बटन को प्रेस करते हैं दूसरे कॉन्टैक्टर को फेज हमारे दूसरे कॉन्टैक्टर के एनो से मिलता है और हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर कंटिन्यूसली ऑन रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग की है, जब पहला कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो पहला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो हमने दूसरे कॉन्टैक्टर के ए प्लस को सप्लाई हमने पहले कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल से दूसरे कॉन्टैक्टर के ए प्लस को दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, जब हमारा पहला कॉन्टैक्टर ऑन होगा वो एनसी का एनो हो जाएगा और हमारे दूसरे कॉन्टैक्टर को फेज नहीं मिलेगी और हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। सेम उसी तरह हमने पहले कॉन्टैक्टर को भी किया है, दूसरे कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल से हमने पहले कॉन्टैक्टर के ए प्लस को सप्लाई दी है। जब हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन होगा वो एनसी का एनो होगा और हमारे पहले कॉन्टैक्टर को ए प्लस में फेज नहीं मिलेगा और हमारा पहला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। लेकिन जैसे हम रेड पुश बटन दबाते हैं हमारे कॉन्टैक्टर बंद होते हैं। जैसे हमारे कॉन्टैक्टर बंद हो गए तो हमारे एनसी टर्मिनल के इनपुट में जो सप्लाई दिया हुआ है वो एनसी टर्मिनल के आउटपुट में सप्लाई मिल जाएगा और जो हमें जो कॉन्टैक्टर ऑन करना है वो कॉन्टैक्टर ऑन होगा। इसके बाद हम इंडिकेशन का भी देखेंगे जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एमसीबी के आउटपुट से हम एक फेज लेके पहले कॉन्टैक्टर के टर्मिनल को दे देंगे। बाद में पहले कॉन्टैक्टर के आउटपुट T1 से फेज लेता हूँ और हमारे पहले कॉन्टैक्टर के लैम्प को दे देता हूँ। सेम उसी तरह दूसरे कॉन्टैक्टर के 2T1 से फेज लेता हूँ और दूसरे कॉन्टैक्टर के लैम्प को दे देता हूँ। न्यूट्रल में दोनों लैम्प को दे देता हूँ। लेकिन जैसे मेरा दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इंडिकेशन लैम्प को फेज मिल जाएगा और हमारा इंडिकेशन लैम्प ऑन होगा। लेकिन जैसे हम रेड पुश बटन दबाते हैं हमारे कॉन्टैक्टर बंद होते हैं। तो जैसे मेरा पहला कॉन्टैक्टर ऑन होगा फेज हमारे इंडिकेशन लैम्प को मिल जाएगा और हमारा इंडिकेशन लैम्प ऑन होगा। इसे हम रेड पुश बटन को प्रेस करते हैं, जो हमने फेज दिया हुआ है एनसी टर्मिनल के इनपुट में वो आउटपुट में नहीं मिलेगा और हमारे दोनों कॉन्टैक्टर बंद हो गए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब
सब्सक्राइब।